अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हिदायतुन नहव के अंदर हमारा जो दर्स होगा वो अम्मल मुक़द्दमा से शुरू होगा। अम्मल मुक़द्दमतु फ़फ़िल मबादिल्लती यजिबु तक़दीमुहा लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन। फ़स्लुन अव्वल अन्नहवु इल्मुन बिउसूलिन युअरफ़ु बिहा अहवालु अवाख़िरिल कलिम सलासे मिन हैसुल इअराबी वल बनाई व कैफियतु तरकीब बअदिहा मअ बअदिन। बहरहाल मुक़द्दमा, अम्मल मुक़द्दमतु बहरहाल मुक़द्दमा, फ़फ़िल मबादिल्लती तो इब्तिदा में वो चीज मा यजिबु तक़दीमुहा जिसको मुक़द्दम करना वाजिब होता है। यानी मुक़द्दमा को इब्तिदा में शुरू जिक्र किया गया क्योंकि इसको मुक़द्दम करना वाजिब होता है। क्यों? लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा, इस पर मसाइल के मौक़ूफ होने की वजह से। तो मसाइल यानी जो मुक़द्दमा, कोई भी किताब हो, जब किसी किताब का मुक़द्दमा बयान किया जाता है तो मुक़द्दमे के अंदर उस किताब का एक निचोड़ होता है कि आया इस किताब के अंदर किस सिलसिले में बहस की गई है, क्या किन चीजों को इस किताब के अंदर जिक्र किया गया है, मुसन्निफ ने किन चीजों का ज़ख़ीरा इस किताब के अंदर बयान किया है, जिक्र किया है, शामिल किया है, वो चीज, उस चीज का पता चलता है मुक़द्दमे के जरिया। तो अम्मल मुक़द्दमतु फ़फ़िल मबादिल्लती, मुक़द्दमा तो इब्तिदा में जिक्र किया गया अल्लती यजिबु तक़दीमुहा जिसको मुक़द्दम करना वाजिब होता है, लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा इस पर मसाइल के मौक़ूफ होने की वजह से कि हाँ मकसद यहीं से हासिल होता है। वजह हसर यही है कि मुक़द्दमों को जिक्र क्यों किया गया, इस वजह से कि तमाम के तमाम जो मसाइल होते हैं वो इसी मुक़द्दमे पर ही मौक़ूफ होते हैं। अब मुक़द्दमे के सिलसिले में कह रहे हैं वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, इसके अंदर तीन फसलें हैं। वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, तीन फसलों को जिक्र किया गया। फ़स्लुन अव्वल, पहली फसल नहव के बारे में, यानी नौ की तारीफ में पहली फसल को कायम किया गया। फ़स्लुन अव्वल अन्नहवु इल्मुन, मुसन्निफ अब नहव किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है, उसके बारे में जानना जरूरी। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फन आप जानना चाहें, किसी के बारे में सर्फ हो गया या इसके अलावा फ़िक़्ह हो गया, बलागा हो गया, फ़राइद हो गया ना, जो भी कहने का मकसद जो भी सब्जेक्ट हो या कोई भी मौजू उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी तारीफ, गर्ज़ व गायत के मकसद, किस मकसद के लिए लिखा गया, मौजू क्या है, सबब क्या है, इन तमाम चीजों को जानना जरूरी होता है। तो इस किताब को यानी नहव के बारे में जानने से पहले जो नहव की तारीफ है, गर्ज़ व गायत है और इसी तरह जो मौजू है उनके बारे में जानना जरूरी है ताकि हमें पढ़ने में समझने में आसानी हो। नहव की तारीफ, अन्नहवु इल्मुन बिउसूलिन युअरफ़ु बिहा अहवालु अवाख़िरिल कलिम सलासे। नहव की तारीफ क्या कि एक ऐसा इल्म, इल्मुन ऐसा इल्म, बेउसूलिन उसूल ज़ाबित का, ऐसे उसूल ज़वाबित का जानना, युअरफ़ु बिहा अहवालु अवाख़िरिल कलिम सलासे जिसके जरिया तीनों कलिमों के आखिरी अहवाल को जाना जाए। तो ऐसे उसूल ज़वाबित का इल्म, युइल्मुन बेउसूलिन, ऐसे उसूल ज़वाबित का इल्म या ऐसे उसूल ज़वाबित को जानना, युअरफ़ु बिहा अहवाल अवाख़िरिल कलिम सलास जिसके जरिया तीनों कलिमों के आखिरी अहवाल को जाना जाए। तीनों कलमे इस्म फेल हर्फ, तीन कलमे हैं इस्म फेल हर्फ, इन तीनों कलिमों का जो आखिरी हर्फ है, आखिरी हर्फ उसकी क्या हालत है, यानी आखिरी हर्फ पे जो हरकत दी जा रही है उसके हरकत क्या, आया हालत रफा में है, क्या हालत नसब में है, या हालत जर में दम्मा है, फतहा या कसरा है। तो तीनों कलिमे इस्म फेल हर्फ, तीनों कलिमों के आखिरी अहवाल को जानना, मिन हैसुल इअराबी वल बनाई, मुअरब और मबनी की हैसियत से, यानी आखिरी जो अहवाल उसको भी जाना जाए और ये भी पता हो कि आया ये मुअरब है या मबनी। मिन हैसुल इअराबी वल बनाई,
معرب اور مبنی کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت کو جانا جائے۔ تو جو تینوں کلمے ہیں ان کے آخری احوال کو جاننا، معرب اور مبنی کی حیثیت سے جاننا، اور یہ کہ اسم فعل ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی جو کیفیت ہے کہ آیا کس کو پہلے رکھا جائے گا، جملہ کس انداز میں بنایا جائے گا، پہلے فاعل آئے گا، فعل آئے گا، کہ پہلے فعل آئے گا، فاعل آئے گا، مفعول آئے گا، جو ترتیب ہے تو ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے ملانے کی کیفیت کو جاننا، یہ کیا ہے؟ نحو ہے۔ تو نحو کی تعریف کیا ہوئی؟ علم اصول، علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه ترکیب بعضها مع بعض۔ تو ایسے اصول و ضوابط کا جاننا جس کے ذریعہ تینوں کلموں کے آخری احوال کو جانا جائے معرب اور مبنی کی حیثیت سے، اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کی کیفیت کو جانا جائے، یہ نحو کی تعریف ہوئی۔ والغرض منہ، غرض و غایت، نحو کی غرض و غایت کیا ہے، کس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے۔ ہر ایک فن کو جو تعمیر دی جاتی ہے عروج دینے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے لکھا گیا۔ تو نحو کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت، کہ کس مقصد کے لیے نحو کو لکھا گیا۔ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کلام عرب میں لفظی غلطیوں سے ذہن کو محفوظ رکھنا، یہ کیا ہے نحو کا مقصد ہے۔ تو صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، تو ذہن کو لفظی غلطیوں سے محفوظ رکھنا کلام عرب میں، عرب کی جو کلام ہے، یعنی عربی کے اندر عربی کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں جو ایک انسان غلطیاں کرتا ہے، ایک انسان جو غلطیاں کرتا ہے عربی کو پڑھنے لکھنے سمجھنے میں، ان غلطیوں سے ایک انسان محفوظ ہو جائے، بچ جائے، جو لفظی غلطیاں ہوتی ہیں، وہی مقصد ہے۔ تو نحو کا مقصد کلام عرب میں لفظی غلطیوں سے ذہن کو محفوظ رکھنا، یہ مقصد ہے اس کا۔ وہ موضوعہ الکلمۃ والکلام، موضوع کیا ہے؟ وہ موضوعہ الکلمۃ والکلام، اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو کلمہ اور یہ کلام اس کا موضوع ہے، یعنی جو بحث ذکر کیا جاتا ہے اس میں کلمہ اور کلام ہی کے تعلق سے بحثیں ہوتی ہیں۔